बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अक्सर आप लोग जाते होंगे रेस्टोरेंट में फ़्राइड चिकन खाने के लिए, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है इसको आप लोग एक बार घर पे बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से जाके फ़्राइड चिकन खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतने मज़ेदार है और बेहद लजीज बनके तैयार होती है। मैंने बहुत आसान तरीके से परफेक्ट रेसिपी बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत आसानी के साथ मैंने बनाई है ये रेसिपी, ताकि हर कोई इसको ट्राई कर सके। इसके साथ में एक सीक्रेट सॉस भी बनाना बताऊँगी आप लोगों को, जिसके साथ ये फ़्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगी 1 kg के बराबर मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं। आप लोग चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं, मतलब चिकन के बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया था अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेंगे, शार्प नाइफ़ लेनी है, उससे आपने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट आपने हड्डी तक लगाने हैं, अंदर तक, ताकि इसका मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए और जो मसाला है उसके सारे फ्लेवर्स इसके अंदर तक जाने चाहिए। तो इस तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स के ऊपर कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से बस आपने कट्स लगा देने हैं। इसके बाद हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हॉट सॉस लिया है 1/4 कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे यानी कि अदरक का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ख़याल रखिएगा जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक मसाला ये जाना चाहिए, तो इतने अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर मसाज करना है। यहाँ पर मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी सी इसकी जो मैरिनेशन है वो बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और घर वाले भी आपके इम्प्रेस हो जाएंगे। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके जो होल्स थे ना उसके अंदर मसाला जाना चाहिए। तो आपने एक ड्रम स्टिक को उठाना है और उसके अंदर आपने सारा जो मसाला अच्छी तरीके से डाल देना है इस तरह से। ये देखिए, ताकि मैरिनेशन जो है वो उसके अंदर तक चला जाए, ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर जो है ना उसके अंदर तक होगा। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में हम बना लेते हैं इसका मज़ेदार सा चीज़ सॉस। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे मक्खन 1 टेबलस्पून के बराबर, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ इसको बस मैं। देखिए बस अच्छे तरीके से आपने इसको चंद सेकंड तक भूनना है, अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ ही। फिर इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्स ना बने। उसके बाद बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं चीज़ सॉस बना रही हूँ तो चीज़ ऐड करेंगे, इसलिए नमक कम ऐड किया है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा थिक होने तक इसको पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद ऐड कर दीजिएगा, या जितना चीज़ी आपको पसंद है उतना ऐड कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा चीज़ी बनाया था इसको। और इसको मिक्स करेंगे, बस इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है वो हमारा मेल्ट हो जाए और ये हमारा मज़ेदार सा चीज़ सॉस बनके तैयार है। और ज़रूरी नहीं है इसको आप फ्राइड चिकन के साथ खाएं, इसको आप किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है।
अब आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर आधा कप। कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे अच्छे क्रिस्पी बनके इसके क्रम्स तैयार होते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कोटिंग के लिए हमारा मैदा रेडी है। अब कोटिंग के लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए होता है और मैदा चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पीस उठाएंगे, इसको अच्छी तरीके से आपने मैदे पे से कोट कर लेना है। मैदे के अंदर अच्छे से कोट करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं उसके उसी के ऊपर सील हो जाएं। फिर हम पानी में डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए। उसके बाद आपने दोबारा से मैदे की कोटिंग लगा देनी है इसके ऊपर, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छे से लगाएंगे हम, ताकि इसके अच्छे जो क्रम्स हैं वो बनके तैयार हैं। और थोड़ा सा प्रेस करते हुए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्का सा ना मैश करते हुए, प्रेस करते हुए, ताकि जो इसके क्रम्स हैं ना बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ लेंगे इस तरह से, ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो खिल जाएं अच्छी तरीके से, और इसको आप साइड पे रख लीजिएगा। इसी तरह से मैं सबको कोट करके रख लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। आप लोग चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी डीप होनी चाहिए वो। अब क्या करेंगे, ऑयल के लिए आपने क्या करना है, इसको गर्म करना है, लेकिन मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है और इसको आपने अच्छी तरीके से गलाना है, पकाना है। और इसकी कोटिंग भी ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। 8 से 12 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है बहुत अच्छे से। और इसको आपने डालने के बाद 1 मिनट तक टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा हिला सकते हैं ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो जब कलर आ जाएगा तो इसको आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है सबको। अब जो चीज़ सॉस है ये जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, मतलब और थिक हो जाता है। तो आपने सर्व करते टाइम इसको गर्म कर लेना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट हमारी चिकन अच्छी पक के तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो हमने इसका मैरिनेशन किया था ना, इसके सारे फ्लेवर्स इसके अंदर थे और बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लग रहा था चिकन, जैसे कि हम बाहर से खाते हैं वहाँ पर थोड़ा फीका फीका सा चिकन होता है, लेकिन ये चिकन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ सॉस ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी,
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, 1 अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये, अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो उसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू पोटैटो स्नैक सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग पोटैटो चिप्स भी कह सकते हैं। इस तरह की पोटैटो चिप्स आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई की होंगी, ना ही पहले कभी आप लोगों ने देखी होंगी। ये बनती बेहद मज़ेदार हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। आज के स्नैक में ना ही हम लोग कोई चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मटन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अंडे का इस्तेमाल करेंगे। इसके बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और साइड पे रख देना है। और चाहे तो आप लोग ये बना के भी पहले से रख सकते हैं फ्रीज़र में, आराम से ये सही रहता है मिक्सचर इसका। अब दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगा मैदा आधा कप के बराबर, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इस सबको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। इसको आपने नॉर्मल ही रखना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। बेसिकली एक स्लरी बना के तैयार कर लेनी है हमने इसकी। तो देखिए बस अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रेडी हो गई है। इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इधर आ जाते हैं हम मेन स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो आलू मैंने लिए थे 3 अदद बड़े साइज़ के और एक मीडियम साइज़ का आलू हैगा। तो ये आपने ले लेना है और इसको हम स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर लेंगे। आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। थोड़ा मोटा रखना है इस तरह से इसको। अब क्या करेंगे, जैसे ही वो स्लाइस हो जाएंगे तो उसको हमने पानी में डाल देना है, नहीं तो वो लाल हो जाएंगे आलू, उसका कलर चेंज होने लगेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस पानी में इसको हम डिप कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम जो हमने पहले मैदे को मिक्स करके रखा था उसके ऊपर आपने इस तरह से हल्का हल्का सा पानी छिड़कना है और उसको मिक्स करना है। बेसिकली इधर हम बना रहे हैं क्रम्स मैदे के, जिसकी वजह से ये जो पोटैटो चिप्स हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसको मिक्स करते चले जाना है। इसको आपने क्रम्स की फॉर्म में ले आना है इस तरह से। और क्रम्स जो हैं कोशिश कीजिएगा थोड़े बारीक हों, ज़्यादा मोटे क्रम्स नहीं रखिएगा। तो इस तरीके से आप हाथ से मिक्स करेंगे तो इसके क्रम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके क्रम्स बन गए हैं। हल्का हल्का सा मैदा भी है इसके अंदर और इसमें क्रम्स भी हैंगे। तो इस तरह से आपने बना लेने हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। देखिए किस तरह से बने इसके क्रम्स। तो ये रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, एक अदद आलू लेंगे, आलू का पीस लेंगे, उस पर हम सबसे पहले क्रम्स लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें डिप करेंगे, उसमें से निकालेंगे और दोबारा से क्रम्स लगा लेंगे इस तरह से। तो एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी आलू के ऊपर और क्या कहते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो इसी तरीके से जितने भी स्लाइसेस हैं ना उन सबको मैं क्रम्स लगा लूँगी। और इसको लगाने के लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है, जितने स्लाइसेस आपने फ्राई करने हैं उतने ही स्लाइसेस आपने रेडी करने हैं। क्योंकि होता क्या है, आलू के ऊपर जैसे कोई मसाला वगैरह लगता है फ़ौरन से वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप इसको सबको कोटिंग करके रख देंगे तो होगा क्या, ये कोटिंग उतरना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो बस जितने आपने फ्राई करने हैं उतने ही पीसेस को आपने कोट करना है और ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ऑयल के अंदर अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल रखिएगा क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं, वो अंदर से गलेंगे पकेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना है, हल्के हल्के इसको फ्राई करेंगे। इसका फ्राइंग की जो टाइमिंग है तकरीबन 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं और आलू भी अंदर से गल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्लोट होकर ऊपर आ गए हैं और आप इसको टर्न कर देना है और ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप पकोड़े समोसे भूल जाएंगे इसके आगे, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। और क्या कहते हैं, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रमज़ान में और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इफ्तार पार्टीज़ वगैरह के लिए भी ये वाली रेसिपी बना सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो देखिए दिख रहे हैं ना कितने मज़ेदार से, और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार थे। मैं तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो देखिए आलू भी हमारा अच्छे से गला हुआ हैगा और ऊपर की जो कोटिंग है बहुत सुपर क्रिस्पी होती है, आलू अंदर से सॉफ्ट होता है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से घर में आप बना कर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फ्राइड सैंडविच। बहुत ही आसान है इसको बनाना और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको बना के आप लोग चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नाश्ते भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को आपने ग्रेट कर लेना या फिर आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो जब आलू ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर बारीक कटी हुई तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। बॉयल चिकन ऐड करेंगे, बॉयल और शेडेड चिकन है, ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर।
और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है, हस्बे जायका आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। मेयोनीज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैंडविचेस का जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नाश्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो रात में ये मिक्सचर बना के रख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपका ये मिक्सचर बना हुआ है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो इसके ऊपर आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है, इसको इवनली स्प्रेड करेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे इस तरह से। और साइडों पे जो थोड़ी बहुत फिलिंग निकल गई है इसको आपने हाथ से इस तरह से सेट कर देना है। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको आपने कट कर लेना है इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। तो आपने अंडे ले लेने हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब क्या करेंगे, एक सैंडविच का पीस उठाएंगे, इसको आपने हल्का सा बस डिप करना है अंडे के अंदर, चारों तरफ से अच्छी तरीके से अंडा लग जाए, ताकि इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब सैंडविच के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। जब अंडे से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे जो फिलिंग है इसकी वो सिक्योर हो जाएगी। तो आपने बस अच्छी तरीके से अंडा लगाना है, उसको फ्राई कर लेना है। अब इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है तो आपने सिर्फ अंडे को ही फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी अच्छे से सॉस के साथ। और इन सैंडविचेस को आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फिंगर फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। अगर आप एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप बाहर से ये फिंगर फिश ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार, घर के सिंपल से मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। और वैसे भी सर्दियों का मौसम में तो इस मौसम में फ़िश वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है, जिस तरह की आजकल सर्दी चल रही है। तो इस मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। जर्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। चावल का आटा ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 4 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और एक इसका थिक पेस्ट बनाना है हमें। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। टोटल 1/4 कप के बराबर पानी जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए और ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिंगर फ़िश ली है 1 kg के बराबर, इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो बस आपने क्या करना है, इसको धोना है अच्छी तरीके से। धोने के बाद किसी छन्ने में रख दीजिएगा, इसके अंदर से इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपने ये मैरिनेशन बनाया है ये बहुत पतला हो जाएगा और इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। और फ़िश तो आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, और ये फिंगर फ़िश है, मतलब बहुत पतले फिले हैं, बहुत मोटे नहीं है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो बस जैसे ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा आपने बस इसको निकाल लेना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, पहले इसको छोड़ दीजिएगा ऑयल के अंदर ही। जब देखिएगा इसका जो कोटिंग है ऊपर की वो अच्छी स्टेबल हो गई है, उसके बाद आप इसको हल्के हाथ से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद बस कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार फ़िश बन के तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। और ऊपर से आपने जब इसको सर्व करना है तो ऊपर से चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा, इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा और ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है फिंगर फ़िश। और आप लोग चाहें तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के दिनों में भी इफ्तार टाइम पे आप लोग बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी, अंदर तक जूसी थी, क्योंकि आप इसको जितना अच्छा मैरिनेशन टाइम देंगे उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और इसको हम शॉर्ट टाइम में बना के तैयार करेंगे। आधा घंटा लगेगा ये वाले नगेट्स बनाने में। कोई लेंदी रेसिपी फॉलो नहीं करेंगे। ये वाले नगेट्स बना के आप लोग अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा आधा किलो के बराबर। ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसको हमने चॉपर में ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद स्लाइस ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए बस इसको चॉपर में से निकालेंगे और शेप देना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे सबसे पहले हाथ में। इसको हम नगेट्स का शेप दे लेंगे। अगर आप लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कुकी कटर के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। मतलब आप स्टार बना सकते हैं, हार्ट शेप बना सकते हैं, जो शेप बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो बस इसको मैं शेप दे लूँगी सारे मिक्सचर को। तो देखिए नगेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक बैटर बना के तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा कप के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसका एक आपने थिन सा बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। इतना बनाएंगे कि जो हम नगेट्स बना रहे हैं इसको हम कोट करेंगे तो अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, नगेट्स को हमने इस बैटर में डिप करना है। उसके बाद हमने लगाने हैं इसमें ब्रेड क्रम्स। तो अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली फ्राई कर लें, या फिर आप लोग चाहते हैं इसको सेव करना फ्रीज़र में फ्रीज़ करना तो आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो देखिए रेडी हो गए। इसी तरीके से मैं सारे नगेट्स रेडी कर लूँगी। और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इसको हम मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए सारे नगेट्स मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी, और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए दूसरी तरफ हम टर्न करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स बन के तैयार होते हैं, जूसी होते हैं अंदर से, और आप लोग एक बार बनाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। तो देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे, और ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। बाज़ार से कई दर्जे ज़्यादा अच्छे बन के घर में तैयार हो जाते हैं नगेट्स, और बजट फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि आप घर में बना रहे होते हैं अच्छी क्वांटिटी में। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। जूसी बनते हैं, फ्लेवरफुल हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।